डायन के खौफ ने लाल सिंह की हालत बुरी कर रखी थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था और हर लाल चीज़ से उसे डर लगने लगा था। अभिमन्यु ने लाल सिंह को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड कर लिया और फिलहाल के लिए दीनदयाल को बोलकर 2 कांस्टेबल लाल सिंह के घर के बाहर लगवा दिए। इधर आयुषी अपने कॉलेज के सीनियर सूरज पे फिदा थी, जो कि लाल सिंह का पोता था, और जब उसे पता चला कि सूरज चकिया गांव आया है तो उसने सूरज को इम्प्रेस करने के लिए उससे मिलने की ठान ली। करीब 9 बजे 2 कांस्टेबल लाल सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ झिंगुर की धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लाल सिंह का पूरा घर अंधेरे में था, सिवाय घर के एक हिस्से के, जिसमें लाल सिंह के सारे परिवार वाले बैठे थे। घर की बैठक में बैठी लाल सिंह की बीवी काफ़ी परेशान दिख रही थी। उसने अपने बेटे और बहू से कहा, भगवान करे आज रात के बाद वो अस्पताल जाने के लिए मान जाए। मैं उन्हें इस हाल में अब और नहीं देख सकती। उसके बेटे ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर पिताजी ना भी माने तब भी वो उन्हें अस्पताल ज़बरदस्ती ले जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि डायन उन्हें यहाँ मारने नहीं आएगी, तब उनका डर खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ये सुनकर लाल सिंह की बीवी को कुछ राहत मिली। घर के पिछले हिस्से में एक दीवार से लटकते बल्ब की हल्की रोशनी के सिवाय हर जगह अंधेरा था। उसी हल्की रोशनी में घर के पीछे का आंगन धुंधला सा नजर आ रहा था। वही 2 डरी हुई आंखें खिड़की से झांकती दिखाई दे रही थी। ये आंखें लाल सिंह की थी। वो कमरे में दुबक कर बैठा खिड़की से झांक रहा था। उसे डर था कि किसी भी पल डायन आएगी और उस पर हमला करेगी। तभी अचानक लाइट जाने के कारण पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लाल सिंह को खिड़की के सामने से एक साया गुजरता नजर आया और वो डर कर चीखा, वो आ गई, वो मुझे लेने आ गई। अचानक उसने दूर एक आकृति को घर के पिछवाड़े की तरफ आते देखा। जैसे ही आकृति सामने आई, लाल सिंह की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी बाहर आ जाएंगी। उसने देखा वो आकृति एक औरत की थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। लाल सिंह के जैसे प्राण ही उड़ गए और वो डर के मारे नीचे दुबक गया। अब वो लाल साड़ी वाली औरत घर के पिछवाड़े में आ चुकी थी। 2 आंखें फिर से खिड़की से झांकने लगी, पर इस बार लाल सिंह को कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक हाथ ने आकर लाल सिंह की खिड़की पर दस्तक दी। उसने देखा उस हाथ की अंगुलियों के नाखून लंबे थे और लाल रंग से रंगे हुए थे। उस साये ने तभी बहुत हल्के से आवाज़ दी, सुनो। लाल सिंह बुरी तरह से डर गया और रोते हुए चीखने लगा, डायन आ गई, वो आ गई मुझे मारने, बचाओ। वो बंद दरवाजे की तरफ भागा और अपने परिवार को उसे वहां से बाहर निकालने की गुहार लगाते हुए जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। आवाज़ें सुनकर लाल सिंह के परिवार वाले बुरी तरह घबरा गए और लाल सिंह के बेटे ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। लाल सिंह तीर की तरह सबको धक्का देते हुए कमरे से निकलकर भागा। उसके पीछे पीछे परिवार वाले भी भागते हुए मेन डोर से बाहर निकल गए। बाहर पहरा दे रहे हवलदारों ने लाल सिंह को ऐसे अपनी तरफ आते देखा तो वो भी चौंक गए। लाल सिंह ने उनसे डरी हुई आवाज़ में कहा, डायन घर के पीछे है, उसने लाल साड़ी पहनी है, उसके लंबे नुकीले नाखून हैं, वो सबको मार देगी। कांस्टेबल हैरत से घर के पिछवाड़े की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंच उन्होंने देखा तो किसी का नामो निशान नहीं था। वहां लाल साड़ी पहने कोई औरत नहीं थी। फिर लाल सिंह किसकी बात कर रहा था? एक कांस्टेबल ने अपने साथी से कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसके साथी को भी वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसने कहा, ये आदमी पागल हो चुका है, चलो अपनी ड्यूटी करते हैं, कोई डायन यहाँ नहीं आने वाली। ये कहकर दोनों कांस्टेबल घर के आगे अपनी ड्यूटी की जगह जाने लगे कि उन्हें अपने ओर आती पायल की आवाज़ ने चौंका दिया। वो पीछे मुड़े पर वहाँ कोई नहीं था। एक कांस्टेबल बोला, ये आवाज़ कैसी थी? उसका साथी आसपास देखते हुए आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, वो आवाज़ इधर से आई थी। अचानक पीछे के आंगन में रखी लाल चीज़ों के ढेर में कुछ हलचल हुई। कांस्टेबल ने फौरन अपने साथी को आगाह किया। तब तक लाल सिंह उसके परिवार वाले भी वहां आ चुके थे। लाल सिंह डर के मारे अपने बेटे के पीछे छिपा हुआ कांप रहा था। दोनों कांस्टेबल सावधानी से लाल चीज़ों के ढेर की तरफ बढ़े।
उन्होंने अपनी बंदूकें हाथ में ले ली थी। लाल सिंह के परिवार वाले घबरा गए। लाल सिंह बड़बड़ा रहा था, वो मार देगी सबको, खा जाएगी सबको। अब दोनों कांस्टेबल लाल चीज़ों के ढेर के बहुत करीब थे और जैसे ही वो उसमें से चीज़ें हटाने जा रहे थे कि वो ढेर उनकी तरफ खिसका दिया गया और लाल साड़ी पहने एक औरत जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका था वहाँ से भागती हुई नजर आई। लाल सिंह जोर से चिल्लाया, डायन डायन। लाल साड़ी पहने औरत वहाँ से तेजी से भाग रही थी। दोनों कांस्टेबल उसके पीछे भागे। अचानक उसका चिल्लाना सुनाई दिया, मुझे कुछ मत करना, मैं डायन नहीं हूँ। लाल सिंह के परिवार वाले इस आवाज़ को सुनकर दंग रह गए। अगले ही पल कांस्टेबल उस साड़ी वाली औरत को पकड़ लिया और उसे लाल सिंह के परिवार के पास लाए। लाल सिंह उस पर चिल्लाया, मेरे पास मत आना, मैं मरना नहीं चाहता। कांस्टेबल ने लाल सिंह को संभालते हुए कहा, अरे ये कोई डायन वायन नहीं है, बल्कि एक मामूली सी लड़की है। अब उस औरत का चेहरा उन सबके सामने आया। उन्होंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक लाइट आ गई। सूरज को उस लड़की के चेहरे को देखकर एक झटका लगा और उसने चिल्लाकर कहा, आयुषी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयुषी बुरी तरह झेप गई और उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लाल सिंह के परिवार वाले भी आयुषी को देखकर दंग रह गए थे। सूरज जल्दी से उसे एक तरफ ले गया। उसने आयुषी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? आयुषी इतना ज़्यादा डर गई थी कि अब वो रोने लगी। ये देखकर सूरज और भी हैरान हो गया। उसने पूछा, आयुषी रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? कॉलेज में तो वेस्टर्न कपड़े पहनती हो और आज यहाँ दुल्हन की तरह सज कर क्यों आई हो? आयुषी ने सुबकते हुए कहा, मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी और अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, इसलिए मैंने श्वेता से तुम्हारा एड्रेस लिया और तुम्हें सरप्राइज़ देने आ गई। लेकिन यहाँ तो। सूरज ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, तुम लाल साड़ी पहनकर मेरे घर आ गई? माय गॉड, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मेरे दादाजी पहले ही लाल साड़ी से डरे हुए हैं और यहाँ लोगों का मानना है कि लाल साड़ी पहनकर एक डायन लोगों को मारती है। आयुषी ये सब सुनकर चौंक गई थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि चकिया में एक डायन है जो लोगों की जान ले रही है। तभी अभिमन्यु और दीनदयाल वहाँ पहुँचे। अभिमन्यु और आयुषी ने एक दूसरे को देखा। अभिमन्यु आयुषी को इस लिबास में देखकर हैरान था। आयुषी इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि वो वहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। दीनदयाल ने हैरान होकर कहा, अरे ये तो छोटी मेरा मतलब आयुषी है। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए दीनदयाल से कहा, ये तो मैं भी देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। दीनदयाल फिर हैरत से बोला, पर इसने लाल साड़ी क्यों पहनी है और ये लाल सिंह के घर पर क्या कर रही है? अभिमन्यु ने दीनदयाल को ऐसे घूरा जैसे वो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। दीनदयाल चुप होकर एक तरफ सहमा सा खड़ा हो गया। अभिमन्यु को एहसास हुआ कि आयुषी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। लाल सिंह के बेटे ने अभिमन्यु से बताया कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। आयुषी सूरज की दोस्त थी। ये सुनकर अभिमन्यु और हैरान हो गया। अब उसने लाल सिंह के परिवार से कहा, मैं आयुषी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। अभिमन्यु की आवाज़ से आयुषी समझ गई कि आज उसकी खैर नहीं थी। अभिमन्यु ने इस गलतफहमी के लिए लाल सिंह और उसके परिवार से माफ़ी मांगी और आयुषी को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल दिया। अभिमन्यु ने बाइक स्टार्ट की और आयुषी को बैठने को कहा। तभी पीछे खड़ा दीनदयाल ने पूछा, सर मैं? अभिमन्यु बोला, तुम पैदल आ जाओ। दीनदयाल का ध्यान वक्त पर गया और उसने कहा, सर इतनी रात में अकेले, वो डायन मुझे। ये सुनकर अभिमन्यु ने उसको गुस्से में आंख दिखाई। डर के मारे दीनदयाल शांत हो गया। अभिमन्यु और आयुषी बिना एक दूसरे से कोई लफ्ज़ बोले सीधे घर पर पहुँचे। जब वो घर पहुँचे तो प्रीति दरवाजे पर वेट कर रही थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। जब उसने आयुषी को अभिमन्यु के साथ देखा तो फिक्र की जगह गुस्से ने ले ली। वो डांटती हुई गई और आयुषी को बाह से खींचते हुए कहा, इतनी रात गए इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? तब प्रीति ने गौर किया कि आयुषी ने लाल साड़ी पहनी थी। उसका पारा गर्म हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, चल क्या रहा है? ये लाल साड़ी पहनकर कहाँ से आ रही हो? आयुषी से संभला नहीं गया और वो रोने लगी। अभिमन्यु तुरंत प्रीति के पास गया और बोला, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है,
पर एक बात जान लो, आयुषी ने कुछ गलत नहीं किया। वो और उसकी फ्रेंड घर पर एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे। मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैंने उसे अपने फ्रेंड के घर से निकलते देखा। चूँकि चकिया में बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो मैंने उसे घर तक लिफ्ट दे दी। अभिमन्यु को इतनी सफाई से झूठ बोलते देख आयुषी दंग रह गई थी। प्रीति अब भी गुस्से से पागल थी। वो आयुषी की तरफ मुड़ी और उसे झाड़ते हुए बोली, अंदर जाओ, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। आयुषी अभिमन्यु की तरफ देखे बिना घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही प्रीति अभिमन्यु पर बरस पड़ी। ये मत सोचना तुम्हारे इस एहसान से मेरा दिल पिघल जाएगा, और तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। खबरदार जो मेरे और आयुषी के करीब आने की कोशिश भी की। ये सुनकर अभिमन्यु भी आपे से बाहर हो गया और चिल्लाकर प्रीति से कहा, तुम्हारे जैसे लोगों से इंसानियत दिखाना ही बेकार है। लोग सच कहते हैं, किसी के साथ भलाई करो तो बदले में तुम्हें दर्द और धोखा ही मिलता है। तुमने भी मुझे और मेरे परिवार को वही तो दिया है। अभिमन्यु गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। प्रीति पीछे से चिल्लाई, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे जो दर्द दिया है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मरते दम तक मेरे मुंह से तुम लोगों के लिए बद्दुआ ही निकलेगी। तुम लोग इसी लायक हो। मेरी बहन से दूर रहो, मैं कह देती हूँ। ये सुनकर अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने प्रीति को देखा। वो वहाँ से अपने घर के मेन गेट तक पहुँच गई थी और जोर से दरवाज़ा बंद करती हुई चली गई। अभिमन्यु खुद को कोसने लगा कि उसने प्रीति को आयुषी के बारे में सच क्यों नहीं बताया। वो अपने कमरे में जाकर कुछ देर आंखें बंद करके लेट गया। वो उस दिन की घटनाओं से पहले ही थक चुका था, पर प्रीति की कड़वी बातों ने जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म कर दी थी। अभिमन्यु की आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक ने उसे जगा दिया। अभिमन्यु आंखें मलते हुए उठा और दरवाज़ा खोला। सामने नाइट सूट पहने आयुषी खड़ी थी। अभिमन्यु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि आयुषी उसके कमरे तक आ गई थी। उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर प्रीति ने आयुषी को यहाँ उसके कमरे में देख लिया तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी रात गए आयुषी अभिमन्यु के कमरे में क्यों आई थी? अब वो क्या कहना चाहती थी? क्या अभिमन्यु और आयुषी में दोस्ती हो जाएगी? क्या है अभिमन्यु और प्रीति के बीच की दरार का राज? जानने के लिए देखें चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।